मेरे पूर्वजों पर हाथ मत उठाओ, उन पर अत्याचार मत करो। फिर आ गया तू? एक बार की मां से तेरा मन नहीं भरा जो दोबारा मार खाने के लिए आ गया? मेरे पूर्वजों पर अत्याचार मत करो। नहीं हनुमान, कटाओ नहीं। यही तो मेरे खिलौने हैं, मेरे क्रीड़ा के साधन, जिसके साथ मैं अनादिकाल तक क्रीड़ा करूंगा। हे यज्ञ, आप मेरे पूर्वजों के क्षेत्र में, तो इस प्रकार तो आप भी मेरे पूर्वज हुए, है ना? नहीं, नहीं हनुमान, नहीं। तुम्हारा पूर्वज खराब नहीं। अभी तो मैं तो तुम्हारा भविष्य हूँ, भविष्य। मैं तुम्हारा भविष्य साफ साफ तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम मेरे हाथों देवलोक में मृत्यु को प्राप्त करोगे। नहीं यज्ञ, ऐसा आप सोचते, किंतु मैं नहीं। तो तू क्या सोचता है मेरे वंशज? कुछ नहीं, बस यही आपके मुख से मैं सुनना चाहता था। क्या सुनना चाहता था तू? कि आपने मुझे दत्तक वंशज स्वीकार कर लिया। नहीं हनुमान, नहीं, ये सत्य है। मैंने खराब भी अपना वंशज नहीं स्वीकार किया तुझे। नहीं। क्यों? अभी अभी तो आपने कहा। हनुमान, तुझे ताने और प्रेम के भाष में अंतर ज्ञात नहीं है। और कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि आप पितृलोक में, और यहाँ हर असत्य भाष सत्य हो जाता है। इसलिए तो हम अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए श्राद्ध मनाते हैं। मैं तेरी जो बातों को समझा नहीं। तू कहना क्या चाहता है? हमारे पूर्वजों का आशीष हम पर बना रहे और इनकी कृपा दृष्टि में कोई कमी ना हो, इसी कारण तो हम श्राद्ध मनाते हैं, ताकि भूलवश भी हमारे पितरों के मुख से हमारे लिए कोई अप्रिय बात ना निकले। और यदि उनके मुख से कोई भी अप्रिय बात हमारे लिए निकलती है, तो वो आशीष के रूप में प्रभावशाली हो जाता है, और जिसको भी ये दुराशीष मिलते हैं, उसकी पृथ्वी पर बहुत दुर्गति। ठीक है नुआ, तो ठीक है। चल, मैंने माना, मैंने तुझे अपना वंशज स्वीकार किया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यज्ञ जी कि आप जैसे कोई शक्तिशाली आत्मा मेरे पितर। तेरी ये प्रसन्नता केवल कुछ क्षणों के लिए ही है, क्योंकि मैं अभी तुझे तेरी मृत्यु का आशीष प्रदान करता हूँ। आओ, अब मैं तेरे लिए मृत्यु का आशीष प्रदान करता हूँ हनुमान। यज्ञ जी, इस आशीष के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम चरण पूर्ण हो। क्या कह रहा तू? मैं गुस्सा नहीं वाला हूँ। कदाचित आपको अभी पता नहीं चला, कोई बात नहीं, समझ जाइए। क्या ये रिक्त पात्र कदाचित अपनी मृत्यु को देखकर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हनुमान। ओम जलम गच्छामि। इस रिक्त पात्र से मरना क्या चाहता है?
ओम जलम गच्छामि, 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 अब तो बता, अभी तुम्हें शरीर का तर्पण करेगा। हनुमान, अंतिम भोग दो। अंतिम भोग लगाओ हनुमान। हनुमान, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। मेरी आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग बली। आपकी अंतिम यात्रा मंगलमय है। भगवान, आपकी बेटा भी सफल हो। जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली। हनुमान को रोकने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा। अर्थात गुरुदेव, मैं इस माया गुफा में बैठे बैठे अपने सभी रूपों का एक एक करके अंत देखता रहूं, कुछ भी ना करूं मैं? गुरुदेव, मेरे प्रतिशोध का क्या होगा? और आपने तो मुझे वचन दिया था, उसका क्या? मैं अपने वचन से कहां मुख मोड़ रहा हूं? यक्ष, अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे पास हलाहल का एकमात्र कण बचा है, इसे मैं तुझे दूंगा और तू उसे लेकर महाकाल जाएगा। महाकाल जब तू पहुंचेगा तो तुझे महाकाल का प्रवेश द्वार मिलेगा, जिसे तोड़ने के पश्चात तुझे तेरे सम्मुख महामृत्यु दिखाई देगी। और वो जैसे ही तेरे प्राण हरने के लिए अपना मुख खोलेगी, तो इस वास को उसके मुख में डाल देना। वो उसी समय मूर्छित हो जाएगी, और यदि हलाहल का असर अधिक हुआ तो वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। गुरुदेव, महामृत्यु का भी अंत हो सकता है? ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। आदि शक्ति मां के सिवाय इस ब्रह्मांड में सबके लिए मृत्यु है, सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी इसी क्षण महातल के लिए प्रस्थान करता हूं। ठहरो, एक बात स्मरण रखना यक्ष, ये हलाहल का विष जिस कार्य के लिए दिया गया है
उसी कार्य में प्रयोग करना। अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना। अर्थात गुरुदेव? अर्थात ये कि यदि इस हलाहल का प्रयोग तुमने हनुमान पर किया तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, आप इस बार जो भी आदेश देंगे उसका अक्षरशः पालन होगा। तो ठीक है, जाओ। मैं हनुमान को रोकने का उपाय सोचता हूं। उपाय? कैसा उपाय गुरुदेव? बस मुझसे अधिक प्रश्न मत करो। जितना कहता हूं उतना ही करो, उतना ही। जी गुरुदेव। ये क्या और कैसे हुआ? हनुमान, यह प्रेत अब शुद्ध ऊर्जा के रूप में बन गया है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ठीक है वेताल जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। रुकिए हनुमान। ये तुम्हारा आशीष है पुत्र। अब तुम महाशक्तिशाली बन गए हो। ये तो आपकी दया दृष्टि है पुत्र जी। आपके आशीष से मैं धन्य हो गई। हनुमान, जाओ अपने विजय अभियान में सफलता प्राप्त कर अपने दोनों कुलों को गौरवान्वित करो। जी नाना जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। यज्ञ दिक्पाल, यज्ञ लोकपाल, यज्ञ भोपाल, उपस्थित हो। कहे मूल्यक्ष, मूल्यक्ष, हम आपकी कैसे सेवा करें? दिक्पाल, जाओ दशों दिशाओं का मध्यमान उपस्थित करो। मध्यमान? किंतु मूर्ख, तुझसे जितना कहा जा रहा है केवल उतना ही कर। क्या? जी मूल्यक्ष। दशों दिक्पालों मध्यमान उपस्थित करो। लीजिए मूल्यक्ष, मध्यमान उपस्थित है। लोकपाल, इस मध्यमान की सहायता से महातल का मार्ग उपस्थित करो। महातल? किंतु मूल्यक्ष, क्या तुझे भी समझाना होगा? आदेश की पूर्ति हो। मार्ग उपस्थित करो। मूल्यक्ष, महातल तो मृत्यु का स्थान है और वहां पर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। मूर्ख, मैं अब किसी की अनुमति का दास नहीं हूं। मार्ग उपस्थित कर। गोपाल, तुम इस मार्ग को तब तक मत बंद करना
जब तक मैं तुम्हें आदेश नहीं दे देता मूल्यक्ष, यदि हम इस मार्ग को खोलने में लगे रहे तो हमारी शक्ति इसी में लग जाएगी और हम शक्तिहीन हो जाएंगे। मैं जिस कार्य हेतु जा रहा हूं, यदि यह कार्य पूर्ण हो गया तो हमें किसी भी लोक या किसी भी मार्ग को बाधित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। और रही तुम लोगों के शक्तिहीन होने की बात, तो मैं तुम्हें पुनः शक्तिशाली बना दूंगा, पुनः शक्तिशाली। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक मैं तुम्हें आदेश न दूं, तुम इस मार्ग को बंद मत करना। जो आज्ञा मूल्यक्ष, जो आज्ञा मूल्यक्ष। ये क्या हो रहा है प्रभु? ये तो आत्महत्या है। महाताल मृत्यु का मूल निवास स्थान है। माता आदि शक्ति ने वहां आपके सिवा विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इन दोनों तक को जाने की अनुमति नहीं दी थी। फिर ये विनाश काल विपरीत बुद्धि, अभी सब ज्ञान का अंतिम चरण आरंभ हो गया है। अर्थात देखती जाइए। यक्ष ने शुक्राचार्य की बात मानकर जो किया है वह उसके हित में नहीं। तो क्या मृत्यु यक्ष को समाप्त कर देगी? नहीं देगी, इसका अंत अभी नहीं लिखा है। किंतु यक्ष को अपना पाठ पढ़ने के लिए अवश्य मिल जाए। प्रणाम प्रभु। आओ, पितृलोक की यात्रा संपन्न हो गई। जी प्रभु, अगला कौन सा लोक है? अगला लोक पानी भुवन है हनुमान। पानी भुवन वह स्थान है हनुमान जहां से हर्षोल्लास और संतुष्टि भावों की उत्पत्ति हुई। यक्ष ने वहां रुदन फैलाकर पूरे संसार में उदासी, क्षोभ, विषमता का प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। स्मरण रहे हनुमान, उदासी को मात्र प्रसन्नता ही हरा सकती है। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे, इस पानी लोक में तो सदैव प्रकाशमान रहता था, किंतु आज यहाँ तो विराजमान अंधकार है। कदाचित यज्ञपानी का प्रभाव यहाँ पर बहुत अधिक है। मुझे स्वयं को इसके प्रभाव में आने से रुकना होगा। हे देवियों, देवियों, आप कौन हैं? और इस प्रकार रो क्यों रही हैं? मैं हर्ष पानी, मैं मुस्कान पानी। आप कौन हैं? मेरा नाम हनुमान है। प्रभु शिवजी ने मुझे यहाँ भेजा है आपकी सहायता हेतु।
तो हमारी सहायता करें हनुमान। ये लोग हंसी, हर्ष और उल्लास की भावनाओं का उद्गम स्थान है। हम तीन यानी हर्ष पाने, मुस्कान पाने और स्मृति पाने, ये तीन अगर ना रहे तो संसार से सभी जगहों से सुख और उल्लास चला जाएगा। प्रभु शिव जी ने भी मुझे यही कहा था देवी। आपके चिंतित और उदास होने से इस लोक के दुख में और बढ़ोतरी हो रही है। आप कृपया मुझे मार्ग बताइए ताकि इसके द्वारा मैं आपके संताप को दूर कर सकूं। उस रुदन को समाप्त करके ही अब हमें हमारी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। रुदन? ठीक है देवी, मैं देखता हूँ। खोलने की चेष्टा मत कर, अन्यथा वो क्षण तेरा आखिरी क्षण होगा। महाविस्फोटक शक्ति प्रकट हो। कौन हो तुम? मैं? मुझे ये ब्रह्मांड मृत्यु के नाम से जानता है। मैं तुझे बचने का अंतिम अवसर दे रही हूँ। प्रभु शिव के सिवा किसी और को मेरा मुख देखने की अनुमति नहीं है। 10 क्षण के भीतर यदि तू यहाँ से पलट कर नहीं गया तो 11वां क्षण तेरे लिए अंतिम क्षण का आरंभ होगा। मृत्यु, यक्ष की मृत्यु। सुनो, कदाचित तुझे ये ज्ञात नहीं कि मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। अभी तो मैं तेरे इस लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा और उसके उपरांत तुझे अपनी सेविका बनाऊंगा। ब्रह्मा जी की भी सेविका मैं नहीं बन सकती यक्ष। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर यह दुष्कर कार्य मुझे ही करना होगा। ब्रह्मांड का अंत ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मृत्यु से समाप्त होगा और मैं और कलान दोनों मिलकर ब्रह्मांड से सर्वहंसार का विस्तार करेंगे। इसके उपरांत मैं और कलान मां आदिशक्ति में विलीन होंगे। और वो पल आने में अभी बहुत समय है। उसके पूर्व मुझे कोई छू भी नहीं सकता। ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसका संहार करता है।
पानी, अपना रुदन बंद करो। कर दूंगी, पहले मेरी दुख दूर करो हनुमान। कैसे? मेरी कथा सुन लो पहले। ठीक, कहो। हनुमान, मेरे 13 भाइयों में मैं सबसे दुर्बल हूँ और वो सब बहुत शक्तिशाली है हनुमान। उन लोगों ने सब राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती। और उन्होंने मुझे धुतकार लिया हनुमान। अब मेरे पास इस स्थान पर आकर विलाप करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं है। किंतु मैंने तो तुम्हारे कष्ट अर्थात तुम्हारे भाइयों को तो समाप्त कर दिया। मेरे भाइयों को समाप्त कर दिया। अब तो मैं कदापि जीवित नहीं रहूंगी, कदापि जीवित नहीं बचूंगी हनुमान। जब तुम मेरे भाइयों को मृत्यु के घाट उतार रहे थे तब तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे हनुमान। तुम्हारा हृदय भी नहीं चित्कारा, तुम्हें दुख भी नहीं पहुंचा हनुमान। और मेरा तो दुख के कारण कलेजा ही फटा जा रहा है हनुमान। मैं प्राण छोड़ रही हूँ, मुझे बचाओ। स्मरण रहे हनुमान, उदासी को मात प्रसन्नता है हरा सकती है। अरे तुम तो रोने लगी, वाह! और कलाक मारते से रो रही हो। तुम्हें तो रोना भी नहीं आता। तुम्हें देख के तो मुझे हंसी आ गई। ऐसे रोते देवी, ये लीजिए, मेरी प्रसन्नता के अश्रु का प्रभाव इस पर हो गया है। लीजिए, इसे दंड दीजिए।
जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। धन्यवाद हनुमान। धन्यवाद कैसा देवी, ये तो मात्र मेरा कर्तव्य है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। यही क्षण है यक्ष, चेष्टा कर, चेष्टा कर। मृत्यु, मुझे गुरुदेव शुक्राचार्य ने बताया था कि हलाहल के बाष्प से मैं तुझ पर विजय प्राप्त कर सकता हूं और मैंने यक्ष ने वही किया। इस पर हलाल बख्श भी नहीं वार कर सकता। किंतु जब तक तू इस बाष्प के कारण मूर्छित रहेगी, तब तक मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त कर लूंगा। हनुमान यात्रा पर और अंजना तब पर बैठी हुई, और मैं यहाँ पुण्य लोक में विचरण कर रहा हूँ। प्रभु शिव ने भी हमें सेना से सज्जित करने से मना कर दिया। न जाने इस बीच सुमेरु में क्या संकट आया होगा और सुमेरु वासियों का क्या हुआ होगा। नहीं, मुझे एक बार जाकर सुमेरु वासियों का कुशल मंगल जानना होगा। बात कुशल क्षेम की नहीं है प्रभु। मेरा प्रश्न मात्र इतना ही है कि मृत्यु से विजय प्राप्त करने के उपरांत मूल यक्ष तो निराकुश हो जाएगा, किंतु अमर यक्ष को कौन रोकेगा? और उधर चंद्रदेव भी मूर्छित थे। उन्हें तो यह भी ज्ञात नहीं कि शुक्राचार्य ने चंद्रपिंड को हनुमान के द्वारा लगाई हुई गुरुत्व शक्ति को काट दिया। यदि चंद्रपिंड इसी प्रकार पृथ्वी से दूर जाता रहा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। प्रभु, आप हनुमान को इन सब बातों से अनभिज्ञ क्यों रख रहे हैं प्रभु? प्रणाम प्रभु। क्या हुआ हनुमान? पानी लोक से कार्य समाप्त हो गया? जी प्रभु, किंतु आप चंद्रपिंड के विषय में कुछ कह रहे थे ना? कुछ नहीं हनुमान। कृपया मुझे बताइए प्रभु, आप चंद्रपिंड के दूर जाने के विषय में कुछ कह रहे थे ना? क्या सूर्यदेव द्वारा दिए गया वो गुरुत्वाकर्षण सूत्र, क्या उसकी शक्ति समाप्त हो गई? नहीं हनुमान, गुरुत्वाकर्षण सूत्र टूट गया है और चंद्रपिंड दूर जा रहा है। उसी विषय में पार्वती चिंतित थी। क्या? किंतु प्रभु, गुरुत्व सूत्र टूट कैसे सकता है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा हनुमान, किंतु अभी तुम्हें महायक्ष को रोकना है। उसने पूरी तैयारी कर ली है कि वह स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। तो फिर पृथ्वी का क्या होगा प्रभु?
अभी पृथ्वी की चिंता ना करें हनुमान, क्योंकि पृथ्वी पर अभी कोई बड़ी त्रासदी आने में 4 दिवस लगेंगे, किंतु यह यक्ष अभी स्वर्ग पर अधिग्रहण करने के विचार में। और सबसे बड़ी बात हनुमान, यदि यक्ष के सभी रूप समाप्त हो गए तो चंद्रदेव की शक्ति पुनः उनके पास चली जाएगी और हमें चंद्रपिंड की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए जाओ हनुमान, यक्ष लोक के महायक्ष का नाश करो। जो आज्ञा प्रभु। गुरुदेव! रुको! अब मुझे बार बार पुकारना बंद करो। मैं स्वयं तुमसे संपर्क करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। जो मेरे आदेश को नहीं मानेगा, मैं स्वयं उसे अपने हाथों से दंडित करूंगा। किंतु स्वर्ग पर आक्रमण क्यों महायक्ष? किंतु परंतु कहां, कब, कैसे? आज के बाद मुझसे कोई ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं कहेगा। अपितु मैं जो आदेश दूंगा, तुम सब उस आदेश का पालन करोगे। जो आज्ञा यक्ष। तो जाओ और स्वर्ग विजय अभियान की तैयारी करो। हम आज ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलेंगे। किंतु महायक्ष, स्वर्ग पर हम जैसे निम्न कोटि के अर्धदेव किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे? देवतागण अमर हैं और हम। बोलो यक्ष। गुरुदेव, गुरुदेव, आपके शिष्य यक्ष ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। गुरुदेव, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया है। आइए, आप भी महातल पर आ जाइए। मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की है तूने मूर्ख। मृत्यु को केवल मूर्छित किया है। अब उसे बांध दे, ताकि जब तक तू महाकाल में रहे वो मूर्छित रहे। जो आज्ञा गुरुदेव। किंतु क्या आप महातल पर नहीं आएंगे? नहीं, मैं इस समय महाकाल में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे साधना के लिए जाना है। मेरे अगले आदेश तक तुम प्रतीक्षा करो। साधना? कैसी साधना गुरुदेव? स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए पुनः तुम्हारे 14 रूप बनाने होंगे, और इस बार उन 14 के 14 रूपों में मृत्यु की शक्ति भी समाहित करेंगे हम, ताकि किसी भी रूप को कहीं भी कभी भी समाप्त ना किया जा सके। जब तक तुम्हारे सारे रूप समाप्त नहीं हो जाते, तब तक तुम वहीं महातल में रहो। गुरुदेव, ये क्या बार बार 14 रूप, बार बार 14 रूप? नहीं गुरुदेव, अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ये बार बार 14 रूपों का निर्माण करना और अपने आंखों के समक्ष उनको नष्ट होते देखना, नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव, आप मुझे केवल इतना बताएं कि क्या हम अभी इसी क्षण स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को परास्त नहीं कर सकते गुरुदेव? अभी नहीं मूर्ख, जब तक तुम्हारे 14 रूप तैयार नहीं हो जाते तब तक नहीं। नहीं गुरुदेव, नहीं। अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और मुझे अब आपकी सहायता की भी तनिक भी आवश्यकता नहीं गुरुदेव। मैं इसी क्षण और अभी
स्वर्ग पर आक्रमण करूंगा और इंद्र को परास्त करूंगा गुरुदेव। यक्ष, सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये सब का सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी विजय के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे हेतु कर रहा हूं। नहीं गुरुदेव, नहीं, नहीं, नहीं। मूर्ख, मूर्ख है, मूर्ख है यक्ष। मेरे सारे परिश्रम को नष्ट करेगा। अरे हनुमान से टकराना इतना सरल नहीं है। जाओ, जिसे जो करना है करो। अब मैं भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। वो मेरी ओर से मुक्त है, मुक्त है तू। शिवजी ने तो कहा था कि मैं मायायक्ष को समाप्त कर सकता हूँ, पर कैसे? हनुमान, तू, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे विजय अभियान का सबसे बड़ा कंटक है तू। तूने मेरे और रूपों को समाप्त कर दिया, किंतु आज का दिवस तेरे जीवन का अंतिम दिवस है हनुमान। आज तू से नहीं बचेगा, कदापि नहीं। अब तुम्हारा वार समाप्त हुआ, अब मेरे प्रहार की बारी। और प्रहार कर हनुमान, और प्रहार कर। करो हनुमान, और प्रहार करो। महाशक्ति प्रकट हो। हनुमान, तुम्हारी ये महाशक्ति तो उस प्रकार है जैसे तुच्छ सी चींटी किसी बड़े हाथी को उठाने का प्रयास कर रही हो। करो, करो महायश पर और वार करो, करो हनुमान। मैं तुम्हें अवश्य समाप्त करूंगा महायज्ञ। तो ठीक है हनुमान, ठीक है। चल, दिया मैंने तुझे 10 प्रहार करने का वचन। कर मुझ पर 10 प्रहार, किंतु तेरे 10 प्रहार समाप्त होने के पश्चात मैं इस पर केवल 1 प्रहार करूंगा, केवल 1 प्रहार, और तू एक तुच्छ से कीट की भांति समाप्त हो जाएगा। करो, करो प्रहार। ठीक है, मुझे स्वीकार। 1, 2, 3, 4 हनुमान, 5, 6, 7, 8। उफ, इस पर तो मेरे किसी भी प्रकार के वार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं क्या करूं प्रभु, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। अरे रुक क्यों गए हनुमान? अभी तो तुम्हारे 2 प्रहार और शेष है। करो प्रहार। कर लो अपनी संतुष्टि। नहीं नहीं, मैं प्रहार नहीं करूंगा। और वचन के अनुसार जब तक मेरे 10 प्रहार नहीं होते तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, इसलिए मैं तो चला। हनुमान, युद्ध स्थल छोड़कर इस प्रकार कपुरुष की तरह भाग रहा है, कदापि ये तुमको शोभा नहीं देता। तुम
तुम कुछ भी कह लो, मैं नहीं रुकने वाला। जा हनुमान जा, भाग जा यहाँ से। किंतु किंतु दोबारा मेरे सन्मुख कभी मत आना, अन्यथा ये महायज्ञ अपने प्राण को तोड़कर तुझे मृत्यु की घाट उतार दूंगा। महायज्ञ, मूर्ख महायज्ञ, तूने क्या किया? हनुमान को इस तरह जाने क्यों दिया तूने? बस ही वो कोई षड्यंत्र रचने गया होगा। जा मूर्ख जा, और उसे सीधे ढूंढ कर समाप्त कर दे, समाप्त कर दे उसे। किंतु यक्षराज, मैंने तो वचन दिया था। ठीक, मैं भी जाता हूं और उस दुष्ट हनुमान को पकड़ कर एक कीट की भांति समाप्त कर देता हूं। हनुमान! यक्षलोकपाल जी, मुझे कृपया मध्यलोक के अंदर प्रवेश करने दीजिए, मुझे अति आवश्यक कार्य है। नहीं हनुमान, तुम्हारा सभी दिशाओं में प्रवेश निषेध है, तुम नहीं जा सकते। किंतु मैं तो अंदर अवश्य जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कह लो। जब दिक्पाल, जब भूपाल, मेरी सहायता करो। ये कैसे हुआ? संभवतः महातल का द्वार खुला होने के कारण हमारी शक्तियां प्रभावशाली नहीं हो रही हैं। यदि हनुमान पर हमारी शक्तियां प्रभावशाली करनी है तो महातल का द्वार बंद करना होगा, किंतु इसका तो हमें आदेश ही नहीं। अब मेरा प्रहार देखो। लोकपाल जी, प्रणाम। मुझे मध्यलोक में प्रवेश करना है, आप कृपया द्वार खोल दीजिए। जी। धन्यवाद लोकपाल जी। हनुमान ने दिख, लोक और भू यक्ष को समाप्त कर दिया है। कहां पे है तू? यक्षराज, मैं अंतरिक्ष में हूं और हनुमान को ढूंढने के लिए निकला हूं। यक्ष, हनुमान इस समय मध्यलोक के द्वार पर है, जा और उसे वहीं समाप्त कर दे। मैं अपनी यादी शक्ति तुझे प्रदान करता हूं, जा वहीं समाप्त कर दे। और यदि तूने उसे वहां समाप्त नहीं किया तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। निश्चिंत रहे मूल्यक्ष, हनुमान कदापि मेरे आगे नहीं टिक सकता है।
ओह, तो तू यहां छुपा बैठा है हनुमान? और ये तू बना क्या रहा है? तुम कितनी ही चेष्टा कर लो महायज्ञ, किंतु तुम्हारी शक्ति का मुझ पर प्रभाव नहीं है। अब देखो, मैं तुम पे वार करता हूं। ये कहाँ गया ये? हनुमान, तुम मुझ पर प्रहार कर रहे था, अन्यथा मैं तुझे इसी प्रकार ठीक करता रहूंगा। अच्छा, अब देखो। महायज्ञ, तो मेरे वार से नहीं बचेगा। देख, ये कहाँ गया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी शक्ति का प्रभाव मुझ पर नहीं होगा, किंतु अब देखो, ये कहाँ गया? हनुमान, तेरे 10 वार समाप्त हुए और अब मेरे वार का चरण प्रारंभ होता है। कर प्रहार हनुमान, कर। कर प्रहार हनुमान, कर। अब मेरे वार की बारी है हनुमान। या हनुमान, महाराज महाराज महाराज, हनुमान। क्या हुआ हनुमान को? हनुमान वन में कुछ कार्य कर रहे हैं और यक्ष उनसे युद्ध कर रहा है। मैं आ रहा हूं पुत्र। हनुमान, मेरा एक और बार और तू समाप्त। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ माया। किंतु हनुमान, तूने तो अपने 10 वार कर लिए। नहीं माया, अभी केवल 9 प्रहार ही हुए, अभी 1 प्रहार बाकी है। अच्छा, यदि ऐसा है तो आ कर ले अपना 10वां वार। वो अलग से क्या युद्ध लड़ता है यक्ष? वीर है, तुझमें शक्ति है तो मुझसे युद्ध लड़। पिताश्री। हनुमान, देखो तो महाराज केसरी आए हैं।
प्रणाम महाराज केसरी। हनुमान, तुम्हें तो बचाने मुझसे साक्षात तुम्हारे पिताश्री पधारे हैं। ठीक है, अब पिता और पुत्र दोनों एक साथ मोक्ष की यात्रा करेंगे। किसे मोक्ष प्राप्त होगा और कौन मोक्ष की यात्रा करेगा, यह समय बताएगा। व्यर्थ में समय व्यर्थ मत कर, युद्ध कर मुझसे। पिताश्री, आप यहाँ से हट जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ हनुमान, हाँ महाराज केसरी, इस मोक्ष की यात्रा में सदैव तुम्हारे साथ ही रहेंगे। किंतु महाराज केसरी, मैं आपको अपने शक्ति प्रहार से समाप्त नहीं करूंगा, अपितु मैं आपको अपने बल शक्ति से समाप्त करूंगा। महाराज केसरी, मैं आपको अपने शक्ति प्रहार से समाप्त नहीं करूंगा, अपितु मैं आपको अपने बल शक्ति से समाप्त करूंगा। मैंने सुना है कि मल्ल युद्ध आपको अति प्रिय है, तो आइए तनिक मैं भी तो देखूं कि मल्ल युद्ध में मेरे समक्ष आप कितनी देर ठहरते हैं। ठीक है पिताश्री, मैं भी आपकी सहायता करूं। नहीं हनुमान, ये मल्ल युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मल्ल युद्ध में एक प्रतिद्वंदी एक ही चुनौतीकर्ता से लड़ता है। इससे मैं नहीं पढ़ता। आओ महाराज केसरी, आओ, करो मल्ल युद्ध। ये क्या हो रहा है? पिताश्री, ये प्रभु शिव के द्वारा दी गई वस्तुएं, जब मेरी शक्ति का प्रभाव इस महायक्ष पर नहीं हो रहा था, तो मैं ये वस्तुएं लेने सभी लोग पर वापस गया, और मैं यंत्र बना ही रहा था, तभी ये वापस आ गया। हनुमान, मैं ये जंजीर को तोड़कर तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा। अच्छा, ये प्रभु शिव के द्वारा दी गई जंजीर है, इसे तुम इतनी सरलता से नहीं तोड़ सकते। ये मेरा 10वां वार महायज्ञ। Ah!